ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक्शन लगातार जारी है। एक्शन जारी है, कार्रवाई लगातार हो रही है। और इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें कि मेडिकल के लिए ले जाया गया है पार्थ चैटर्जी को। बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामला और उसी मामले से जुड़ी हुई ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कितनी अकूत संपत्ति मिली है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैश गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ी। 28 घंटों से ये जांच जारी है क्योंकि नोटों का जखीरा इतना बरामद हुआ। अब पार्थ की करीबी बताई जाती है अर्पिता मुखर्जी, वो भी हिरासत में है। और अब ये जो वक्त है बढ़ता चला जा रहा है। अब 26 घंटे से ज्यादा का ये वक्त हो चला है। शिक्षक भर्ती घोटाला में मंत्री से पूछताछ भी हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि वो सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए उनको ले जाया गया है। अर्पिता, जो कि बताया जा रहा है कि फिल्मों में भी कई फिल्मों में वो काम भी कर चुके हैं, अलग अलग ओडिया इंडस्ट्री में, साउथ इंडियन कुछ फिल्मों में वो छोटे मोटे रोल कर चुके हैं, बंगाली फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और अब वो निशाने पर हैं ईडी के और पार्थ चैटर्जी भी हैं निशाने पर। तो कुल 13 ठिकानों पर रेड की गई है और ये रेड लगातार जारी है, छापेमारी लगातार जारी है। और अब इस पूरी चेन को खंगालने की कोशिश है, जो अन्य लोग इससे जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिशें हैं। और पूछताछ अब पार्थ चैटर्जी से भी, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता हिरासत में है, अर्पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये कैश उनके पास कहां से आया, किसने उनको ये कैश दिया, कब से उन्होंने अब रखा था। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, अब तक की रेट से अभी तक क्या क्या अपडेट है, इस वक्त तक जो जानकारी आपके पास है, पहले सबसे पहले वही दर्शकों को आप दें। जी देखिए, इस मामले में मैंने कई ईडी के अधिकारियों से बातचीत की और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके पास एक केस ट्रांसफर हुआ था, उसके बाद उन्होंने कई लोगों के बयान दर्ज किए। जब उन्होंने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि जिन लोगों की भर्ती की गई थे उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनसे पैसे लिए गए थे। और पैसे लेने का जो क्रम था वो सबसे पहले जो कैंडिडेट था उससे एक बिचौलिए ने पैसे लिया। बिचौलिए से जो पैसे था वो इन मंत्रियों के जो पीएस होते थे, पर्सनल सेक्रेटरी या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिनको एसडी बोलते हैं, उनके जरिए पैसे मंत्री तक पहुंचे थे। इस तरह के बयान ईडी ने दर्ज किए। उसके बाद कल सुबह से कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन उसमें पार्थ चैटर्जी का घर और उसके अलावा जो परिषी अधिकारी हैं जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं वेस्ट बंगाल में, उनके यहाँ पर छापेमारी शुरू की गई। लेकिन जो पार्थ चैटर्जी हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वेस्ट बंगाल में, उनके घर पर जब छापेमारी की गई तो कई दस्तावेज मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो अर्पिता मुखर्जी हैं, पार्थ चैटर्जी की करीबी बताई जाती हैं, उनके घर पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा ना सिर्फ कैश मिला बल्कि उसके अलावा सोना मिला, उनके घर से मोबाइल फोन मिला। लेकिन जब पैसे मिले थे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि पैसे उस लिफाफे में रखे गए थे जिसपे खुद लिखा हुआ था मिनिस्टर इंचार्ज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वो जो लिफाफा था वो पार्थ चैटर्जी के दफ्तर का था। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ भी की गई। अनिल, मंत्री के साथ ये कैश कनेक्शन कैसे इसमें लिंक किया जा रहा है, क्योंकि जो पैसा मिला है ये अर्पिता के घर से मिला है, तो मंत्री के साथ क्या है इसका कनेक्शन? देखिए, मंत्री के साथ जो कनेक्शन है, क्योंकि ये बहुत दिन से जुड़े हुए थे अर्पिता के साथ, जो पार्थ चैटर्जी सिटिंग मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, क्योंकि जो नागतला का जो पूजा होता है, वो पूजा जो दुर्गा पूजा होता है, उस उत्सव, वो पूजा के जो पार्थ चैटर्जी जो क्लब से जुड़े हुए हैं, उस क्लब के मॉडल थे, वो ब्रांड एम्बेसडर मॉडल थे उस क्लब के। और उनके साथ बहुत जगह पे, जैसे हम लोग देख चुके हैं अभी तक की टीएमसी के जो मंच पे भी अर्पिता को देखा गया है बहुत बार, वो फोटोज भी वायरल हो चुका है। उसके साथ पार्थ चैटर्जी के साथ बहुत बार फोटोज वायरल हो चुका है। और हम लोग अभी देख सकते हैं कि जो पार्थ चैटर्जी के साथ उसी के घर में अर्पिता के घर से करीब 20 करोड़ और उससे भी ज्यादा पैसा अभी तक आ चुके हैं। और ईडी अभी कुछ देर में अर्पिता को भी बुक करने वाला है। और साथ ही साथ अभी जो पार्थ चैटर्जी का कॉन्वॉय चल रहा है, हम लोग देख सकते हैं कि पार्थ चैटर्जी का कॉन्वॉय सामने है और सामने सीधा कॉन्वॉय जा रहा है। अभी जो लिया जाने वाला था सारा, जो रात तक जो उनको बुक किया गया। ठीक है अनिल, लौट रहा हूं मैं आपके पास। मुनीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मुनीश, ये जो नोटों की गड्ढे दिख रहे हैं, इसमें ये स्टैंप नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार का स्टैंप है, ये क्या है?
जी देखिए, यही सबसे बड़ा सबूत है इस पूरे मामले में और ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है क्योंकि जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से, ना कि पार्थ चैटर्जी के। लेकिन जब ईडी ने इस बारे में पूछताछ शुरू की और जब अर्पिता के घर पर उन्होंने छापेमारी की तो पैसों का पहाड़ उनको मिला, 20 करोड़ रुपए कैश मिले। और जब उन्होंने कैश को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि जो आप सिर्फ एक लिफाफा देख रहे हैं, उस लिफाफे पर लिखा हुआ है मिनिस्टर इंचार्ज, और मिनिस्टर इंचार्ज पहले हुआ करते थे पार्थ चैटर्जी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि इतना साफ हो जाता है कि जिस शख्स के भी ये पैसे हैं उसका मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से कोई ना कोई लेना देना था। उसके अलावा अर्पिता मुखर्जी का बयान भी दर्ज किया गया। ना सिर्फ ये कैश मिले हैं बल्कि इसके अलावा सोना और उसके अलावा मोबाइल फोन भी मिला है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कल जब इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला था तो बैंक के अधिकारियों को संपर्क किया गया और उनको बुलाया गया, क्योंकि ईडी के अधिकारियों के जी पास की मनीष। बात नहीं थी कि इतने ज्यादा पैसे वो खुद गिन पाते। तो बैंक के अधिकारियों से बुलाकर इसकी गिनती शुरू कराएगी और अभी भी जो जानकारी हमें मिल रही है कि पैसों की बरामदगी अभी भी चल रही है। जो आपने सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ था कि क्या पार्थ चैटर्जी का इस लिंक है पूरे पैसे से अर्पिता मुखर्जी से, देखिए इतना तो साफ हो चुका है कि पार्थ चैटर्जी जो थे वो अर्पिता मुखर्जी से जुड़े हुए थे। ईडी ने यह दावा किया हुआ है कि जो पैसे हैं वो रिक्रूटमेंट स्कैम से, यानी कि घोटाले के जरिए जो पैसे ठीक है। कमाए गए थे वो यही घोटाले के पैसे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो पार्थ चैटर्जी से सीधा इसका संपर्क होता है।